आज 1 नवंबर 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 1 November 2022 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष 1 नवंबर है और हम इस समय भारत के भुवनेश्वर इस उड़ीसा राज्य के कैपिटल में हैं। यहाँ पर बाबा की अनन्य बच्ची संदेशी दादी, अगर आपने नाम सुना हो तो संदेशी दादी का स्मृति दिन है। तो उसके निमित्त ब्राह्मण पहुँचे हैं मधुबन से। हमारे आदरणीय राजू भाई है मुरली वाले, और बाकी भी बहनें आई हुई है। यहाँ पर सेवा की धूम चल रही है। सेवा के क्षेत्र में जब हम रहते हैं तो एक दूसरे से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। हर स्थान की अपनी विशेषता होती है, सुंदरता होती है। तो हम देख रहे हैं कि उड़ीसा के भाई बहनों में बहुत भावना है बाबा के प्रति। धरनी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप सब जानते हैं जगन्नाथपुरी है, 4 धाम में से एक। तो सभी अपने को जगन्नाथ की छत्र छाया में अनुभव करते हैं। हर कार्यक्रम जो भी हम यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में आदि, तो देख रहे हैं कि वो जगन्नाथ को ज़रूर याद करते हैं। तो जैसे कि तीर्थ क्षेत्र है और भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। यहाँ मंदिर बहुत है। तो ऐसे पावन दिन पर आज की जो साकार मुरली है पूरी धारणाओं के ऊपर है। ऐसी धारणा वाली मुरली के ऊपर बहुत गहरा मनन चिंतन करना चाहिए और धारणा मूर्त बनना चाहिए। जितना जितना हम इन धारणाओं के ऊपर अटेंशन देंगे, अपने अंदर धारण करेंगे, उतना सर्वगुण संपन्न हम बनते जाएंगे। एक आम मनुष्य और देवताओं में यही फर्क होता है। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि देवताएं भी मनुष्य है, लेकिन उनके अंदर दिव्य गुणों की धारणा नहीं। धारणाओं की वजह से वो श्रेष्ठ है। मुझे याद आ रहा है बाबा की डेफिनेशन, बाबा व्याख्या देता है कई बार, बहुत सुंदर व्याख्या करता है। तो बाबा ने कहा आर्य और अनार्य। तो हिस्ट्री में ऐसे बताते हैं कि आर्य लोग थे पहले यहाँ पर, है ना। तो वो आर्य कौन थे? तो बाबा ने कहा आर्य मतलब सुधरे हुए और अनार्य मतलब असुधरे हुए या नहीं सुधरे हुए। अब ये बहुत सुंदर शब्द है। तो मैं सोचने लगा कि बाबा ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा है देवताओं के लिए। आर्य सुधरे हुए थे। तो बहुत अटेंशन देने के बाद मुझे ये शब्द की सुंदरता दिखाई दी कि सुधरे, सुधरना, ये जो शब्द है सु माना श्रेष्ठ और सुधारित माना जिसके अंदर श्रेष्ठ धारणा है वही सुधारना योग्य है। तो सुधारना मतलब श्रेष्ठ धारणा, मतलब दिव्य गुणों की धारणा, मतलब देवात्मा। तो बाबा के शब्द समझने में भी टाइम लगता है। तो ऐसे सुधारना के लिए, श्रेष्ठ धारणा के लिए आज की मुरली को बहुत गहराई से समझना है। आज बाबा ने कल की मुरली का ही थ्रेड पकड़ते हुए आगे चले हैं। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा कि किसी से दिल लग जाती है सूक्ष्म में, तो फिर माया ऐसे कर्म कराती है जो बात मत पूछो। इसको मैं थोड़ा टाइम दूंगा, क्योंकि मैं इस अनजाने विकर्म के बारे में बहुत बढ़ते हुए देख रहा हूँ। अनजानेपन में, अननोइंगली। अभी
किसी से प्रेरणा लेना, किसी का सहयोग लेना, वो सब अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग। लेकिन बाबा ने जो कहा कि देहदारी में लगाव नहीं चाहना चाहिए, लटकनी नहीं चाहिए बुद्धि, तो सूक्ष्म में किसी देहदारी से प्रभावित होते हैं तो वो भी पाप कर्म है। कई बाबा के बच्चे मुझे प्रश्न पूछते हैं कि ये योग के बारे में जो मुरली चली कि योग के सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, 8 घंटा योग का चार्ट और निरंतर योग रखे, तो उसके लिए कौन सी एक बात को हम ध्यान में रखें। तो अगर आप गहराई में सचमुच में जाना चाहते हैं तो बाबा ने इसके ऊपर बहुत सुंदर मुरलियाँ चलाई है, पहले भी मैंने इसके बारे में कहा है। इनफैक्ट श्रीमद् भगवत गीता पूरा इसी का सार है। गीता का सार गीता शब्द में ही है। गीता को उल्टा करो तो त्यागी बन जाता है, तो त्याग ही गीता का सार है। और आपको पता होगा कि बाबा ने इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है, त्याग, तपस्या और सेवा, ये 3 शब्द बाबा ने दिए। त्रिमूर्ति बाबा है तो 3-3 शब्द हमको सौगात देता है, तो ये 3 शब्द बहुत पावरफुल है। अगर आप तपस्या की स्टेज को बढ़ाना चाहते हो तो अपनी त्याग की अवस्था को बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे आश्चर्य तब लगा जब मैंने ये 7 मुरलियाँ पढ़ी जो लगातार बाबा ने 7 दिन का कोर्स किया त्याग के ऊपर। 1982 की ये मुरलियाँ है, एक से एक श्रेष्ठ मुरली है। वैसे गीता का सार हमने एक शब्द देखा था कि गीता हमको नित्य और अनित्य के बीच में फर्क समझाती है। नित्य या शाश्वत क्या है और अशाश्वत और अनित्य क्या है। तो अनित्य शब्द में गीता ध्यान खींचवाती है। अनित्य माना अ माना अनासक्त, नि माना निष्काम कर्मयोग, अर्त्य माना त्याग और स माना संपूर्ण समर्पण। तो अनित्य इस शब्द में संपूर्ण गीता का सार आ जाता है। एक एक शब्द बहुत गहराई से समझ सकते हैं। त्याग के ऊपर हम आएंगे तो बाबा ने ये 7 दिन की जो मुरलियाँ चलाई है त्याग के ऊपर 1982 की, उसमें एक विशेष मुरली, वैसे तो हर त्याग की मुरली की अपनी सुंदरता है, लेकिन आज के साकार मुरली को देखते हुए बाबा ने उसमें बहुत अच्छी बात कही कि देहदारी से प्रभावित कैसे होते हैं। खास करके जो स्पीकर क्वालिटी है, जो दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, और बाबा के वो भोले बच्चे ऐसे स्पीकर से जो प्रभावित होते हैं उनके बारे में बाबा ने ध्यान खिंचवाया। देखो बाबा कितनी छोटी छोटी बातों के ऊपर अटेंशन खिंचवाता है। तो बाबा ने क्या अटेंशन खिंचवाया, बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि आपका ही क्लास चाहिए, आपकी ही बातें हमको अच्छी लगती है, हर वक्त आप चाहिए, तो बाप किधर गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे वो काम नहीं करो जो लौकिक में गुरु लोग करते हैं। गुरु लोग क्या करते हैं, क्योंकि गुरुओं को अपना आश्रम चलाना होता है, तो जिसको अपना आश्रम चलाना है तो उसको फॉलोअर्स की जरूरत होती है। अभी फॉलोअर्स कैसे आएंगे, जब तक वो प्रभावित नहीं हो तो वो आएंगे नहीं। तो बाबा ने बहुत सूक्ष्मता से बहुत प्यार से किया है कि बच्चे, कई बच्चे कहते हैं क्या करे बाबा, मुझे ही बुलाते हैं। बाबा ने कहा आपका क्लास अच्छा लगता है, आपकी बातें अच्छी लगती है, तो बाप किधर गया। बाप को परम धाम निवासी बना दिया। फिर बाबा ने प्यार से कहा कि बच्चे वो काम नहीं करो जो लौकिक में गुरु लोग करते हैं। पतित पावन बाबा है, आप नहीं हो, है ना। ये बाबा ने अटेंशन खिंचवाया उन लोगों के लिए, दोनों के लिए है, जो दूसरों को अपनी बुद्धिमत्ता के आधार से प्रभावित करते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं। तो हमको हर एक की विशेषता देखनी है, हर एक को धन्यवाद भी देना है जिससे हमको सहयोग मिलता है, लेकिन फंसना नहीं है कहीं पर भी। सहयोग लेना और सहारा बनाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये जो है बाबा ने कहा ये सोने की जंजीर है। बाबा ने कहा आपने लोहे की जंजीर तो तोड़ दिया, सोने की जंजीर में मत फंसो।
क्योंकि पतित पावन शिव बाबा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आजकल मोबाइल के ऊपर बहुत सारे वो सिंबल आते हैं, तो उसमें एक शुक्रिया बाबा करके आता है। तो जब भी कभी भी हमको किसी से भी किसी भी प्रकार से मदद मिले तो पहले बाबा याद आना चाहिए कि शुक्रिया बाबा, और फिर उस आत्मा को भी धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा आपको मदद मिल रही है। लेकिन धन्यवाद हमेशा दिल से बाबा को, क्योंकि बाबा आपको मदद कर रहा है। अगर किसी भी देहदारी से किसी भी प्रकार की आपको मदद मिलती है तो हमेशा देने वाले बाप को याद करो। मुझे यहाँ पर दादियों की विशेषता याद आती है। बड़ी दादी को एक बार क्लास में कहा कि दादी आपका तो कमाल है, आपने इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया। तो दादी ने देखो कैसे तुरंत अपनी बुद्धि वहां से निकाल ली, खुद की भी और सामने वाले की। दादी ने कहा कौन श्रेष्ठ होता है, बनने वाला या बनाने वाला? फिर दादी ने कहा दोनों की अपनी विशेषता है, लेकिन हमेशा बनाने वाले को भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। तो अगर आपको किसी भी देहदारी से कुछ भी मिलता है तो उसके अंदर भी वो विशेषता आई कहाँ से? जब बाबा का बच्चा बना तभी तो विशेषता आई ना। तो किसी के भी नाम रूप से प्रभावित होना या गुणों से प्रभावित होना, ये सूक्ष्म में माया है, विकर्म है। तो किसी भी देहदारी को न प्रभावित करना है, न किसी से प्रभावित होना है। ये आज का स्लोगन पक्का करके रखना। न मुझे किसी को प्रभावित करना है, न मुझे किसी से प्रभावित होना है। अब ये देहदारी में बुद्धि लटकना माना क्या है, तो इसको भी सूक्ष्म में समझना है। जितना जितना आत्मा अंदर से खाली रहेगी उतना उतना वो देहदारियों को अपना सहारा बनाने लगेगी। कई लोग कहते हैं बाबा को, ये गया प्रश्न कि बाबा हम अकेले तो नहीं है ना, दुनिया में कोई तो चाहिए, एक तो चाहिए कम से कम। बाबा ने कहा एक भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक भी अंतिम समय याद आया तो अंत मते सा एवा गत्वा हो जाएगा। अंतिम समय केवल बाबा ही याद आना चाहिए। तो बाबा ने इसके ऊपर बहुत कड़ा अटेंशन दिलाया। कई बार दो भाइयों की, दो बहनों का, या भाई बहन का, टीचर स्टूडेंट का, बाबा का इसके ऊपर अटेंशन है कौन क्या करता है। आज तो बाबा ने खुला चैलेंज दिया है। माना बाबा कई बार इतना कड़ा हो जाता है क्योंकि बाबा पता है कि इसकी सजा बहुत कड़ी है। आज बाबा ने स्पष्ट कहा है कि कई बच्चे विकार में जाकर मुरली क्लास में आकर बैठते हैं, है ना, वो वायुमंडल को खराब करते हैं। तो कभी कभी बाबा ने कहा भले ब्रह्मा बाबा अंतर्यामी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप को भी पता चलता है। अभी तो बाबा फरिश्ता बना है, तो बाबा तो सब देखता है। इसीलिए ये माया का वार है, इसको संभाल के चलना चाहिए। फैमिलियरिटी बहुत बड़ा विकर्म है। किसी के साथ बात करना, अकेले में बात करना, अभी सन्यासियों को भी ये दिखाया जाता है। सन्यासियों के नियम भी बहुत कड़े हैं। जो पक्के सन्यासी है उनको पता है किसी भाई या बहन के साथ में अकेले में बात नहीं करना चाहिए, हंस हंस के बात नहीं करना चाहिए। उनको तो दूर रहना सिखाया जाता है, क्योंकि उनको पता है साथ में रहेंगे, हंस हंस के बात करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। और फिर वो अटैचमेंट माया की प्रवेशता वहां से हो जाती है। इसलिए बाबा इसके ऊपर बहुत कड़ा जाता है, बहुत कड़ा है बाबा, और बाबा के शब्द भी बहुत कड़े हैं। बाबा ने तो एक मुरली में ऐसी बात कही जो मैं यहाँ रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि हमको जो प्रश्न आते हैं उसके ऊपर से पता चलता है कि बहुत सारे बाबा के कमजोर बच्चे इस काम विकार में फेल हो रहे हैं। तो कई लोगों ने कहा आप इसके ऊपर बहुत गहराई से हमको समझाना कि ये कैसे प्रवेश करती है माया और इससे हम कैसे बचा जाए। तो कुछ बाबा के महावाक्य हमको याद करने चाहिए। बाबा दोनों चीजों का इस्तेमाल करता है, लव एंड फियर हम कहते हैं। देयर आर टू वेज टू मोटिवेट पीपल, लव एंड फियर। बाबा प्यार से भी समझाता है और डराता भी है।
तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा का राइट हैंड धर्मराज है। अगर ऐसे ही पाप करते रहे, बाबा से क्षमा मांग के अटेंशन नहीं रखा, तो अंतिम समय शरीर छोड़ते समय बहुत तड़पते हुए शरीर छोड़ेंगे और ब्रह्मा बाबा साक्षी होके खड़ा रहेगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमको ऐसी सजा मिले अंतिम समय, क्योंकि वो क्या समझते हैं, अभी तो मौज कर लो, किसने देखा है। कल भी संडे की मुरली में आया था, मन मौजी नहीं बनना है, रूहानी मौज में रहना है। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा है, कर्मों का रिटर्न मिल रहा है, खा रहे पी रहे, ये ठीक बात है, लेकिन उसके अति में नहीं जाओ। खास करके बंधन उत्पन्न करने वाला कोई भी कर्म नहीं करो। किसी के साथ दोस्ती करना, उसी को ही अपना पार्टनर बनाना, उसी के साथ रहना, तो हर वक्त बाबा नहीं याद आएगा। जब भी पेपर आएगी तो वो आत्मा ही याद आएगी, और वो आत्मा पतित पावन नहीं है। देखना चाहिए कि मेरी बुद्धि कहीं किसी में लटकी तो नहीं है। सूक्ष्म में भी कहीं पे बुद्धि लटकी होगी तो उतना परसेंटेज बाबा से कम हो जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसके ऊपर और भी मनन चिंतन करें। आज बाबा ने और एक बात याद दिलाई है कि अपना जीवन हीरे जैसा बनाने के लिए 6 बातें, अभी 6 की 6 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम समय के अभाव से ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, कोशिश करेंगे। 6 बातें कौन सी बताइए। नंबर 1, बाबा भोजन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना, दोनों में योग चाहिए। फिर रोज एक दूसरे को बाबा की याद दिलानी है। आज तो बाबा ने यहाँ तक कहा कि ब्रह्मा बाप को भी याद दिलाओ। देखो कितना नम्र है बाबा, ब्रह्मा बाप को भी याद दिलाओ कह रहा है। कोई भी विकर्म नहीं करना है, फालतू बात करने वालों से संग का ख्याल रखना है, देहदारी में लगाव नहीं रखना है, और कदम कदम पर सर्जन से लड़ाई लेते रहना है, बीमारी छिपाना नहीं। ये 6 की 6 बात अगर अच्छे है तो हमारा जीवन हीरे जैसा बन जाएगा। और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि ये साकार मुरली है, माना 69 के पहले, और यही बातें बाबा ने 1996 जब डायमंड जुबली वर्ष था, उस वक्त भी बाबा ने इसी बात के विस्तार में मुरलियाँ चलाई है। तो जो भी डायमंड जैसा बनना चाहते हैं, तो डायमंड जुबली वर्ष में जितनी भी मुरलियाँ चली थी, मुझे याद आ रहा है कि बाबा ने उसमें यही बातें बताई थी। तो बाबा इस कंसिस्टेंट साकार मुरली हो जो 69 के पहले हो, या फिर उसके 35-36 साल के बाद भी जो मुरली चली, उसमें भी बाबा वही बात कह रहा है। इसलिए ये नहीं समझना कि अव्यक्त मुरली में सब कुछ होता है। साकार मुरली भी समझ में आए तो भी बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। मैं भोजन के ऊपर थोड़ा कहूँगा, अपना अनुभव सुनाता हूँ। पहले बहनों का हाथ का खाता था, फिर देखता था भोजन बनाते समय बातें कर रही है, मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब से खुद भोजन बनाने लगा, लक्ष्य से बनाने लगा, तो मैंने देखा मेरे योग में फर्क पड़ रहा है। एकाग्रता बढ़ रही है, डिटैच जल्दी हो रहे हैं, परसेंटेज प्यूरिटी की बढ़ते जा रही है। तो डेफिनेटली बाबा हमेशा कहता है कि जो बच्चे बाबा की याद में भोजन बनाते हैं और स्वीकार करते हैं, डेफिनेटली उसका योग के ऊपर असर पड़ता है। मैंने ये भी सुनाया था कि भोली दादी के हाथ का भोजन करने के बाद योग की अवस्था कैसे होती थी। तो ये सब अनुभव है, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। भगवानुवाच एक वाक्य मैं बताता हूँ। बाबा ने कहा था, अगर आप बाबा की याद में भोजन स्वीकार नहीं करते तो उस समय माया भोजन स्वीकार कर रही। ये भी बहुत डीप है। तो भोजन से हृदय शुद्ध होता है, संकल्प शुद्ध होते हैं। तो बिल्कुल साइलेंस में बाबा की याद में भोजन बनाना भी चाहिए, और स्वीकार करते वक्त भी बाबा की याद में भोजन स्वीकार करना चाहिए। तो बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। मैं तो और एक अनुभव करता हूँ, महाराष्ट्र में भोजन करते समय पहले एक श्लोक कहते थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, उन्होंने उसको फेमस किया। समर्थ रामदास स्वामी की वदनी कवळ घेता, ये श्लोक है संस्कृत में, मराठी में। तो उन्होंने कहा कि अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है, और अग्नि में हम हवन कर रहे हैं।
तो ये अभ्यास आप कर सकते हैं कि भोजन करते समय मैं नहीं खा रही हूँ, लेकिन शरीर के अग्नि के अंदर हवन कर रही हूँ। जैसे अग्नि में स्वाहा करते हैं, वैसे पेट में जाठराग्नि होता है, ये हमने श्रीमद् भगवत गीता में देखा। तो उस अग्नि में स्वाहा करना है, ताकि हमारे शरीर का ये जो साधन हमको मिला है श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए, वो श्रेष्ठ रहे, स्वस्थ रहे। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि एक तो को बाप की याद दिलाना है। आपको बता दें कि पहले ग्रीटिंग वर्ड ओम शांति नहीं था ब्रह्मा कुमारी में। जब एक दूसरे को मिलते थे तो मन मना भव कहते थे। तो मन मना भव एक ग्रीटिंग वर्ड क्यों था? क्योंकि एक दूसरे को बाप की याद आती थी, है ना। और कई बार लिखा हुआ रहता है, शिव बाबा याद है क्या। देखो, मन को जैसे ही आप प्रश्न करेंगे तो मन अटेंशन में चला जाएगा। जिनके बहुत विचार चलते हैं उनको हम ये प्रश्न देते हैं कि अभी जो आप सोच रहे हैं, क्या ये सोचना जरूरी है? मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता चलेगा कि मैं फालतू सोच रहा हूँ। तो तुरंत अटेंशन जाता है। तो एक दूसरे को बाप की याद दिलानी है। कई लोगों ने अपने शर्ट के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर ही सिंबल लगा दिए है, शिव बाबा याद है क्या। तो ये बहुत अच्छा है, एक दूसरे को बाप की याद दिलाना। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, छिपके तो बिल्कुल नहीं करता है, ओपनली नहीं होता है पाप कर्म, छिपके ही होता है। और अभी बाबा ने जैसे संडे के मुरली में कहा कि जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सूक्ष्म विकर्म भी संपूर्ण अवस्था का अनुभव करने नहीं देंगे। और बाबा ने आज फिर से अंडरलाइन कराया कि जो आपको झरमुई झगमुई या फालतू बातें सुनाते हैं वो आपने दुश्मन समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है, बहुत बहुत। अगर आपको अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है तो ऐसे लोगों के संग से अपने आप को बचाना चाहिए। और ये केवल देहदारी नहीं है, सोशल मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, कोई भी जगह से आपको कचरा मिल रहा है तो वो आपके बुद्धि के ऊपर बैठेगा। बाबा तो कहता है पुरानी दुनिया को एक बार छोड़ दिया तो उसके बारे में क्यों सोचने का। गुलजार दादी की यह अवस्था थी। गुलजार दादी का थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा। गुलजार दादी कहती थी कि एक बार पुरानी दुनिया के ऊपर थूक दिया तो उसको चाटने क्यों जाने का। कितना वैराग्य की स्टेज होगी। ऐसे ही निरसंकल्प अवस्था नहीं आती है। तो निरसंकल्प देवता कहते थे, क्योंकि अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखती थी। अभी ऐसा नहीं है कि हम पुरानी दुनिया में रह के ये कैसे करें, नहीं। सब कुछ करते हुए उपराम रहना है। आपको दुनिया में जॉब करना है, ड्यूटी करनी है, सब कुछ जानते हुए एक ही अंदर से थॉट रखना है, जो भी आंखों से दिखाई देता है वो सब खत्म होने वाला है। फिर वो वस्तु हो या व्यक्ति हो। आज तो बाबा ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप अच्छे योगी हो, बाबा ने बहुत कड़ी बात कही है, अगर आप अच्छे योगी हो तो बाहर भूकंप भी आ जाए, भूकंप आ जाए तो भी डरना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बाबा कितना अटेंशन हमको देता है। देहदारी में लटकना नहीं है, किसी भी देहदारी से प्रभावित नहीं होना है, कितना भी कोई अच्छा क्यों ना हो। किसी से अच्छाई लेना अलग बात है और उसकी अच्छाई से प्रभावित होना अलग बात है। तो ये भाई बहनों को बहुत अटेंशन रखना है कि मैं किसी भी देहदारी, फिर वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, किसी से रूप और गुण से प्रभावित नहीं होना है। देने वाले को नहीं भूलना है, देने वाला शिव बाबा है। अगर कोई बाबा का बच्चा अच्छी सेवा करता है तो उसको भी वो शक्ति देने वाला शिव बाबा है। तो किसी देहधारी की पूजा नहीं करनी, ये भक्ति मार्ग में होता है। आज मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे फंस रहे हैं, किसी का क्लास अच्छा लगा तो बस उससे प्रभावित हो जाते हैं। आपको जो भी बातें मिल रही है किसी से भी, देने वाला शिव बाबा है। तो शिव बाबा को धन्यवाद देना चाहिए कि कमाल बाबा आपका है, जो आपने इस आत्मा में इतनी शक्ति भर दी। बाबा मैं भी आप जैसा बन के पुरुषार्थ करना चाहता हूँ। ऐसे हमारी बातें दिल से निकलनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, बीमारी छिपानी नहीं है, छिपाएंगे तो बढ़ती जाएगी। जब भी कोई गलती हो बाबा को तुरंत बता देना चाहिए और अटेंशन रखना चाहिए, ताकि वो गलती रिपीट ना हो।
ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और आज भी यहाँ पर बटी हुई उसमें ये बात निकली कि जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, आज भी बाबा ने कहा साकार मुरली में कि जब तक कर्मातीत नहीं बनेंगे तब तक मनसा वाचा कर्मणा कोई ना कोई भूले होती रहेगी। जितना जितना हम संपूर्णता अवस्था की तरफ जाएंगे उतना हम कर्मणा में कम, वाचा में कम, लेकिन मनसा में भूले होती रहेगी। तो बहुत अटेंशन रखना है, परफेक्शन की स्टेज पर हमको पहुंचना है, बाप समान बनना है। तो संदेशी दादी की विशेषता यहाँ पर, उनकी ब्राह्मणी जो है आदरणीय गीता बहन जी, उनको मैंने पूछा कि एक विशेषता दादी की बताओ, तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि दादी तुरंत किसी को भी माफ कर देती थी, चित्त के ऊपर निगेटिविटी नहीं है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये, बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ है जो बाबा ने संडे के मुरली में भी कहा था कि चित्त के ऊपर अगर आपने किसी की निगेटिविटी रखी किसी भी बात को, तो चित्त मैला हो जाएगा, और मैले चित्त से शिव बाबा की याद ठहर नहीं सकती है। चित्त पावन होना चाहिए। महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण की कास्ट है, उनका नाम ही है चित्त पावन ब्राह्मण। जिनका चित्त पावन है वही सच्चे ब्राह्मण है, पवित्र है वही ब्राह्मण है। तो चित्त को मैला नहीं करना है। चित्त मैला क्यों होता है? झरमुई झगमुई पर चिंतन की बातें करने से, सुनने से, देखने से। तो जो बुरा न देखो, सुनो, सोचो, करो, ये जब है, ये सब इसीलिए है कि हम अपने आप को बिल्कुल निर्मल रखें। जितना जितना प्यूरिटी की परसेंटेज बढ़ती जाएगी उतना उतना बाबा की याद हमारे बुद्धि में ठहरती जाएगी। तो बहुत शक्तिशाली बनना है, बाबा ने कहा बहुत शक्तिशाली बनना है, और निगेटिविटी से अपने आप को बचाना है, थकना नहीं है, एक दूसरे को याद दिलाना है बाबा की, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर पास विद ऑनर बनना चाहते हो तो अभूल बनना है। अभूल माना स्मृति स्वरूप। और बाबा ने विशेष बताया है कि अगर आप विजयी बनना चाहते हो तो दृढ़ता की शक्ति को यूज करो। बाबा ने आज विशेष कहा है कि संगम युग को वरदान है। कौन सा वरदान है? असंभव को संभव करना। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कैसे होगा, मैं कैसे करूं, मैं तो कमजोर हूँ, गांव में हूँ, या इतनी उम्र हो गई, बीमारी है, कुछ नहीं चलेगा। बाबा ने कहा असंभव को संभव भगवान कर सकता है। कैसे के बजाय ऐसे होगा ये सोचना है, प्रैक्टिकल में लाना है कि ये हुआ ही पड़ा है। दृढ़ संकल्प, हम सब जानते हैं डिटर्मिनेशन इज की टू सक्सेस। दृढ़ता सफलता की चाबी है। मम्मा को भी पूछा कि मम्मा सभी गुणों में आपका फेवरेट कौन सा है, तो मम्मा ने कहा वैसे सभी गुण इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूंगी दृढ़ता को यूज करो। क्योंकि किसी भी श्रेष्ठ संकल्प में दृढ़ है तो आप सफल निश्चित है। तो दृढ़ संकल्प ये संकल्प की संपूर्ण स्टेज है। तो दृढ़ संकल्प को यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त करना। और ऐसे बाबा के बच्चे जो दृढ़ संकल्पधारी देवता है, तपस्वी है, उनके हर कदम में पदम और विजय समाई हुई है। वो निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निश्चित विजयी रहते हैं। और ऐसे बाबा के बच्चे हमेशा ये स्मृति में रहते हैं कि बाबा मुझे चला रहा है। आज के क्लास में ये भी बात निकली कि सहज पुरुषार्थ का आधार है बाबा मुझे चला रहा है। करण करावनहार बाबा है। बाबा ने मुझे इस घर में रखा, इस शहर में रखा, इस गांव में रखा। बाबा मुझे जहां रखे, जैसे रखे, मुझे मंजूर है। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जितना जितना ये फीलिंग में आएगा हमारे कि बाबा मुझे चला रहा है, हर वक्त बाबा मुझे चला रहा है, तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा और हम संपन्नता से संपूर्णता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली में ये ध्यान में रखना है कि मुझे हीरे जैसा बनना है। जैसे बाबा हीरा है तो मुझे बेदाग हीरा बनना है, कोई भी दाग नहीं चाहिए, रजिस्टर क्लीन और क्लियर चाहिए। तो इन बातों के ऊपर अटेंशन रखना है, किसी से प्रभावित नहीं होना है, ना किसी को प्रभावित करना है।
झरमुई झगमुई नहीं करना है, एक दो को बाप की याद दिलानी है, भोजन हमेशा याद में रह के बनाना है और स्वीकार भी करना है, और कदम कदम पर अपने से बात करना है कि ब्रह्मा बाप होता तो इस परिस्थिति में क्या करता। तो ब्रह्मा बाप के फुट स्टेप के ऊपर स्टेप रखकर अविनाशी सर्जन से राय लेते हुए त्रिकालदर्शी बनते हुए हर कर्म करना है, तो हम बाप समान हीरे तुल्य बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।